अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेटाबेस का एक और फंक्शन बताऊंगा जो कि हम लोग वीलुकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम डीगेट कहते हैं। और इससे पहले जो है मैं आपको डेटाबेस के बहुत सारे फंक्शंस बता चुका हूँ, जिस तरीके से डी काउंट था, डी काउंट ए था, डी एवरेज था, डी सम था, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम, डी प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से आज जो है हम लोग वो फार्मूला देखेंगे जो वीलुकअप की तरह होता है, लेकिन वीलुकअप जो है हमारे पास सिंपल होता है। और ये जो डी गेट है ये हमारे पास कंडीशनल लुकअप होता है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मेरे पास डाटा मौजूद है, ठीक है। और जिस तरीके से हमें पता है कि डेटाबेस के अंदर हमें डेटाबेस के जितने भी फार्मूलाज होते हैं उसके अंदर हमें क्राइटेरिया चाहिए होता है, तो मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे जो पहले से लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है मैं अपना फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू डी गेट। अच्छा, जिस तरीके से मेरे पास डेटाबेस के सारे फंक्शंस में जो है वो हमसे तीन फील्ड्स मांगता है, जिसमें डेटाबेस होता है, थ्री आर्गुमेंट्स होते हैं, डेटाबेस होता है, फील्ड होती है और क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो डेटाबेस जो है वो हमने क्रिएट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे डाटा ऐड किया है तो इसलिए जो मैंने उस डेटाबेस को जो है वो डिलीट कर दिया था। और अभी मैं आपके सामने जो है वो एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल, बस आप इसको सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को और यहाँ पे जाके उसका नेम चेंज कर देंगे। मैं इसका नेम डेटाबेस रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। और मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब जब भी मैं डेटाबेस का रेफरेंस दूंगा तो वो इन सबको ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं डी गेट लिखता हूँ और मुझसे पूछ रहा है कि अपना डेटाबेस बताएं। यहाँ पे आप मैनुअली इसको जो है वो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने डेटाबेस बना लिया है तो मैं उसी का रेफरेंस दे देता हूँ। अब देख सकते हैं कि मेरा डेटाबेस शो हो रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर वो मुझसे बोल रहा है कि फील्ड कि मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए, मतलब मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न में क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी। अच्छा, उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है, मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैंने इसको इंटर कर दिया। अच्छा, ये यहाँ पे ऊपर जो है वो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, जिसको मैंने चूज़ इफ़ एन ए और एरर टाइप की कम्बिनेशन से बनाया। और ये एरर टाइप और चूज़ इफ़ एन ए ये फार्मूलाज भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो फार्मूलाज देखने हो कि किस तरीके से मैंने बनाया है तो आप वो वीडियोस देख के और उससे सीख सकते हैं। अच्छा, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है कि टू मैनी वैल्यूज फाउंड, प्लीज़ प्रोवाइड वन मोर आर्गुमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये मुझे यही कह रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि ए जो है वो कितनी टाइम है, 4 टाइम है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा? अगर यहाँ पे मैं वीलुकअप लगाता तो वीलुकअप क्या करता कि वो सबसे पहला जो होता मेरे पास सॉर्टिंग के हिसाब से वो फर्स्ट ए के, अगर मैं वीलुकअप लगाता तो वो 5 की वैल्यू मुझे रिटर्न कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो मुझसे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आप कोई और आर्गुमेंट भी बताएं क्योंकि इस टाइप की जो वैल्यूज़ बहुत सारी हैं। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे ए फैब बताओ। अच्छा, ये अभी भी मुझे मना कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ए फैब ये भी है और ए फैब ये भी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए में डाल देता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैंने ए और में डाला तो उसने क्या किया, ये वाली वैल्यू रिटर्न कर दी मुझे 58, ठीक है। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि प्रोडक्ट ए होना चाहिए और मंथ में होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैंने जिस तरीके से पहले फैब दिया था, मैंने फैब लिखा तो अब मुझे एरर दे रहा है कि टू मैनी वैल्यूज जो फाउंड हो रही हैं, आप एक और आर्गुमेंट बताएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे एयर देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैब का ईयर 2020 है और यहाँ पे 2021 है। तो अगर मैं 2021 लिखूंगा तो मुझे वो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 2020 रिटर्न करता हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ तो अब वो मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ए और 2020, मतलब ए और ये 2020 आप देख सकते हैं कि एक ये भी मौजूद है, ठीक है, और एक ये भी मौजूद है। तो अगर मैं 2019 दूंगा तो फॉर्म मुझे 48 रिटर्न कर देगा, क्योंकि ए और 2019 और कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2019 लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ए 2019 लिखा तो उसने मुझे 48 रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं 2021 लिखूंगा तो मुझे वो 77 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा कि एयर 2020, ठीक है। तो वो मुझे क्या कह रहा है कि टू मैनी वैल्यूज फाउंड हो रही है, मतलब उसको टू वैल्यूज फाउंड हो रही है बेसिकली। यहाँ पे एक ये वाली है और सेकंड जो है वो ये वाली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें कंडीशन क्या देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो ग्रेटर हो 50 से, ठीक है। तो अब उसने दोनों में चेक किया कि ये ए फैब और क्वांटिटीज़ की क्या थी 20।
तो ये तो लेस था 50 से, तो इसलिए उसने क्या किया कि सेकंड वैल्यू चेक की। सेकंड वैल्यू क्या थी, ए फैब सॉरी 2020 में ये वाली है में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मंथ तो बताया नहीं है जो हम फैब पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ए और एयर चेक करेंगे। 2020 में एक वैल्यू ये थी 20 और ये ए 2020 में दूसरी वैल्यू क्या थी 58। तो मैंने कहा कि वाली वैल्यू बताओ मुझे 2020 एयर की जो ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मुझसे क्या बोल रहा है, टू मैनी वैल्यूज फाउंड हो रही हैं उसको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मे लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे मई के मंथ में 2020 जो है वो सिर्फ एक ही था और ग्रेटर देन 50 भी था, ठीक है। कंडीशन मीट हो रही थी तो उसने रिजल्ट में दे दिया। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मेरे पास मई में दो वैल्यूज़ हैं जो ग्रेटर देन 50 हैं, एक 78 है और एक 58 है, ठीक है। तो वो दोनों रिटर्न होंगी, तो इस वजह से वो क्या कह रहा है कि टू मैनी वैल्यू फाइंड हो रही है, आप एक और आर्गूमेंट बताएं, ठीक है। तो अब ये मई जो है वो डी के साथ है और ये मई ए के साथ है। तो अगर मैं यहाँ पे डी लिखूंगा तो मुझे वो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से वीलुकअप में जो होता है वो क्या होता है कि वो सिर्फ सिंगल वैल्यू फाउंड करता है। अगर मैं यहाँ पे वीलुकअप लगाता और ए की वैल्यू मांगता तो वो क्या करता कि असेंडिंग के हिसाब से, सॉर्टिंग के हिसाब से वो मुझे ए की 20 वाली वैल्यू रिटर्न कर देता, ठीक है। वो सेकंड और थर्ड पर नहीं जाता, अपना फोर्थ पे जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डी गेट क्या करता है, वो कंडीशनल बेस्ड लुकअप है, तो इसलिए वो आर्गूमेंट्स के हिसाब से काम करता है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मेरे पास ये तो सारे अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो कोई मंथ देख लेते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा हूँ। फैब, मार्च, अगस्त, जून, ठीक है। जून हमारे पास जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं देता और सिर्फ जून देता हूँ तो मुझे डायरेक्ट उसका रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। मैंने मंथ में लिखा जून। अब देखें जून जो है वो सिर्फ सिंगल वैल्यू थी, तो इसलिए इसने फ़ौरन जो है वो उसका मुझे रिजल्ट दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2019 लिखूँ तो अब 2019 जो है वो मेरे पास कितने टाइम आ रहे हैं, 1 2 3। अच्छा, इसमें जो है वो 2021 भी आ रहा है, 2016 एक बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं 2016 लिखता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2016 लिखा उसने मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी क्योंकि वो सिंगल वैल्यू थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग डी गेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो हमें कंडीशनल बेस वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। वीलुकअप जो होता है वो सिंपल, जो भी उसको पहली वैल्यू मिलती है वो उसको शो कर देता है। लेकिन डी गेट क्या करता है कि अगर दो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं या दो से ज़्यादा होती हैं तो फिर वो हमसे बोलते हैं कि हमें आर्गूमेंट्स और बताओ, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 2016 डाला तो इसकी जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू थी यहाँ पे, तो उसने उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2021 दे रहा हूँ तो अब 2021 मेरे पास एक ये है और एक ये है, इसको दो वैल्यूज़ फाउंड हुई, तो उसने क्या कहा कि टू मैनी वैल्यूज़ हैं, आप और कोई आर्गूमेंट बताएं ताकि मैं उसकी कंडीशन के हिसाब से चेक करूँ। तो फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सी, कि प्रोडक्ट जो है वो सी होना चाहिए, एयर 2021 होना चाहिए। तो अब सी और 2021 कौन सा है, 31। तो उसने मुझे उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग डी गेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि कंडीशनल वीलुकअप कहलाता है। और आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, तो इंशाल्लाह जैसी पॉसिबल होगा वो आपको बता देंगे।